संभल की कर लेते हैं। संभल लगातार चर्चा में बना हुआ। संभल चर्चा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और वक्फ की संपत्ति सहित तमाम कारणों को लेकर है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही। वहीं जो वक्फ का मामला सुर्खियों में था, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें नहीं होंगी कम। जियाउर रहमान बर्क पर जारी रहेगी पुलिस की जांच। इस चेहरे से तो आप बखूबी वाकिफ हो गए होंगे। ये है संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में जो आरोपी है, उन आरोपियों में सबसे अहम नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी है। साथ ही संभल में बिजली चोरी का मुकदमा भी इन पर दर्ज है। लेकिन बर्क अपने ऊपर लगे इन मुकदमों को रद्द कराने के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर यह जोर काम नहीं आया। शुक्रवार को जियाउर रहमान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके लिए एक राहत की खबर भी है, पर जो झटका लगा है वो ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बर्क अभी भी पुलिस की जांच के रडार में है। सपा सांसद बर्क ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि बर्क के लिए राहत वाली बात यह है कि कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच बर्क के ऊपर दर्ज मामलों में जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि बर्क को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। संभल हिंसा में पुलिस ने बर्क समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। बर्क के ऊपर करीब आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर फिलहाल दर्ज हैं, और जो कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है वो 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं पर लागू होगा। यानी अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पुलिस नोटिस देकर सीधा पूछताछ कर सकती है। लेकिन अगर बर्क अब भी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं करेंगे या कोई दूसरा मामला सामने आता है, तो ऐसे में बर्क के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सपा सांसद बर्क को अब पुलिस के सवालों का सीधा सीधा जवाब देना होगा। बर्क से अगर अब न्यायिक आयोग भी पूछताछ करना चाहेगा, तो आयोग के सामने भी जियाउर रहमान बर्क को पेश होना पड़ेगा। सपा सांसद बर्क की मुश्किलें सिर्फ एफआईआर को लेकर ही नहीं बढ़ी हैं। अवैध निर्माण को लेकर भी बर्क प्रशासन के रडार में है। प्रशासन ने बर्क को तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। ये तीसरा नोटिस जियाउर रहमान बर्क को अवैध निर्माण को लेकर दिया गया है। दरअसल बर्क पर बिना नक्शा पास कराए जाने का आरोप है, लिहाजा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सपा सांसद ने मकान को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन अब प्रशासन ने तीसरा नोटिस जारी कर एक तरह से ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हालांकि आगे क्या होगा, ये तीसरे नोटिस पर सपा सांसद का जो जवाब आएगा उस पर निर्भर करेगा। ये प्रकरण है कि संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था। तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा, और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई। दूसरी तरफ संभल हिंसा मामले में भी पुलिस का एक्शन जारी है। संभल के एसपी के विश्नोई पर गोली चलाने का आरोपी तिल्लन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में ये जो आरोपी दिख रहा है, यही है तिल्लन, जिसने हिंसा वाले दिन एसपी के विश्नोई पर फायरिंग किया था। हिंसा के बाद ये आरोपी दिल्ली में छिपा हुआ था। पुलिस को लक्ष्मी नगर और जहांगीरपुरी में इसके होने की लोकेशन मिली थी। ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया। तब एक छत से फायर हुआ था हिंदूपुरा खेड़ा सेक्टर में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त साजिब उर्फ तिल्लन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कल थाना नखासा से जेल भेजा गया है। यह व्यक्ति लंबे समय तक हाइडिंग में रहा, जब से इसको पता चला कि पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर उसको ढूंढ रही है। पहले यह दिल्ली में कुछ दिन लक्ष्मी नगर में रहा, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी सेक्टर में रहा, लेकिन पुलिस ने समय रहते मुखबिर की सूचना पे उसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाले मामले ने तुल पकड़ लिया है। जिस जमीन पर इस चौकी को बनाया जा रहा है, उसकी जमीन को लेकर तरह तरह की दलीलें सामने आ रही थीं। लेकिन अब इस जमीन को लेकर जो कागजात सामने आए हैं, प्रशासन ने उन्हें फर्जी बताया है। अब इस मामले में पुलिस ने दस्तावेजों को फर्जी साबित करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें हमारे एसडीएम संभल, सीओ संभल साहब और ईओ संभल थे, उनके द्वारा 29 तारीख को आए एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो दी गई कुछ कागजात थे, उनकी जांच की। तो जांच में ये पाया गया कि वो कागजात ना ही उनकी कोई चौधरी से कोई मेल खाता है, ना ही वो किसी कॉम्पिटेंट रजिस्टर के अंदर यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, और ना ही वो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्टिफाई किए गए हैं।
उसके आधार पे वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और पुलिस द्वारा कल एक अभियोग भी पंजीकृत है किया गया है, जिसमें कुछ जिन लोगों द्वारा छेड़खानी की गई है उन कागजात के साथ में और फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। और सेक्शन 56 जो वक्फ एक्ट है उसका जिसने वायलेशन किया है, जिनके द्वारा वक्फ के नाम की कुछ जमीनें भी हैं वो भी बेचने प्रकाश में आए हैं, तो इस तरीके की जो भी सूचनाएं पुलिस द्वारा प्राप्त की जा रही है। कुछ कागजात भी हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें लोगों के द्वारा सूचना दी गई है कि कुल 52 बीघे जमीन है, वो वक्फ के नाम की है, उनको बेचा गया है, तो जल्दी उन लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये मामला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी की तरफ से दर्ज कराया गया था। मामले की जांच संभल प्रशासन की तरफ से 3 सदस्यीय टीम से करवाई जा रही थी, जिसके बाद ही इसे फर्जी करार दिया गया। इससे पहले इस मामले में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। तभी से मामले ने और तुल पकड़ा। हालांकि DM ने आरोपों का खंडन करते हुए उसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था और आखिर में हुआ भी यही। दूसरी तरफ जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट कमिश्नर ने गुरुवार को संभल कोर्ट में पेश कर दिया है। इसमें क्या अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। पेश की गई रिपोर्ट करीब 40 से 45 पन्नों की बताई जा रही है। रिपोर्ट में कई अहम तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं। रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद के हर कोण से की गई फोटोग्राफी शामिल है। गुंबद पर कुछ आकृति नजर आने का दावा, कई स्थानों पर फूल और पत्तियां भी बनी हुई बताई जा रही हैं। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल, हर डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बारे में रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री आदित्य सिंह के कोर्ट में पेश कर दी है। ये लगभग 40 से 45 के पेज के बीच में होगी, जिसे सील्ड लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने सील्ड लिफाफे में पेश किया है। पहले सर्वे की रिपोर्ट 9 दिसंबर को पेश की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 15 दिन का समय मांगा, जो 24 दिसंबर को पूरा हुआ, लेकिन तब भी रिपोर्ट को न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। आखिर में रिपोर्ट गुरुवार को पेश हो पाई। इस रिपोर्ट में मस्जिद के सर्वे के दौरान लिए गए सभी फोटोग्राफ और जरूरी बातें शामिल किए गए हैं, ताकि दोनों पक्षों की बातों को सही तरीके से रखा जा सके। अब आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है।